तो अपन बात कर रहे थे कि दो तरह के निसंकेत अंक को दो तरीके से बताया गया है, निश्चय न्याय से, व्यवहार न्याय से। तो कि निश्चय व्यवहार के अंदर तो ज्यादा अपन नहीं उलझते हैं, अपन इसके आगे की बात करते हैं कि सम्यक दृष्टि के यहाँ पांच अतिचार बताए गए। शंका, ये अतिचार है। शंका, कांचा, आकांक्षा, ग्लानि, मिथ्या वो दृष्टि की करना प्रशंसा और बंद। उसकी स्तुति करना। ये शंका करना, आकांक्षा करना, ग्लानि करना, अन्य दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा करना और उसकी स्तुति करना। ये क्या है कि सम्यक दृष्टि के पांच अतिचार तो बताए इसका मतलब दुख का कारण तो यही है खाली। हैं। हाँ, दुख का दुख का कारण कारण तो यही सिर्फ है, शंका मिथ्या करना। दृष्टि। हाँ, दुख का कारण मेन अज्ञान ही है आपका। जो अज्ञान है ना, वो ही शंका दुख का करना कारण है। सब। हाँ। दो ही कारण है दुख का, एक मोह और एक अज्ञान। जब तक हम्म। मोह है तब तक दुखी रहोगे, और जब तक अज्ञान है तब तक दुखी रहोगे। जब तक आपका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, तो फिर आप हम्म। जो है उसमें, जो सही चीज है उसमें डाउट करते रहोगे, शंका करते रहोगे। फिर बाद में आप आकांक्षा करते रहोगे, मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा करोगे, ग्लानि करोगे, उसकी स्तुति करने लग जाओगे मिथ्या दृष्टि की। तो ये सब चीजें कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, और लो जी चल गए 70 मीडिया पूछने पूछने पहुंच जाते हैं। कहीं यहाँ पूछा, यहाँ पे सब झाड़ा लगता है, यहाँ पे ये अच्छा है, यहाँ पे वो अच्छा है, सब पहुंच जाते हैं। हम्म। तो क्या मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा चालू हो जाती है धीरे धीरे कि वहां लगाओ, बहुत अच्छा झाड़ा लगता है। तो झाड़ा लगाने हम्म। पहुंच ही जाओगे। तो ये क्या है, मिथ्या दर्शन है। जो आदमी को थोड़ी सी परेशानी हो जाती है ना, तो फिर जगह जगह भागता रहता है। कभी उधर हम्म। पहुंच गया, कभी उस बाबा के पहुंच गया, कभी इस बाबा के पहुंच गया। वो उससे होगा कुछ नहीं। अपनी तसल्ली के लिए इधर उधर जाते रहते हैं कि वहां का ये अच्छा है, वहां का वो अच्छा है। तो उसका समय दर्शन टूट जाता है आपका, और दुखी रहते हो आप। इसका मतलब यह है कि मूल में जिन उपदेश या कथन में अटूट श्रद्धा रखते हुए, अर्थात उसमें शंका या संशय न करते हुए, जब अपनी अज्ञानता या असमर्थता के कारण किसी सूक्ष्म, जब आपकी अज्ञानता के कारण किसी सूक्ष्म आदि तत्व या पदार्थ का स्वयं कोई शंका या जिज्ञासा, भ्रम या संशय उत्पन्न हो जाता है, या उसे दूर करने के लिए खुद की त्रुटि समझते कुछ विशेष। ये अपने कल देखा था कि अपन कोई प्रशंसा या प्रश्न करता है, तो फिर सम्यक दर्शन खंडित नहीं होता है, क्योंकि वो राग जिज्ञासा रूप होता है। जिज्ञासा के रूप में आपको सवाल पूछो, तो उसमें कोई हम्म। आपका सम्यक दर्शन खत्म नहीं हो। जैसे आपको कुछ चीज समझ हम्म। में नहीं आई, तो आप भगवान की बात पे तो मानते ही हो, विश्वास करते हो, उसके साथ भी कोई समझ में नहीं आया तो आपने जिज्ञासा रूप पूछ लिया, उसमें आपका उस सम्यक दर्शन खत्म नहीं होता है। हम्म। तो वो सम्यक दर्शन हमेशा रहती है। अनाचार या मिथ्यात्व अगर मूल श्रद्धा में होती है, तो सम्यक दर्शन आपका खत्म हो जाए। जैसे आपकी मिथ्यात्व ही मूल में आ जाए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हम्म। तो मूल श्रद्धा ही ग्राह्य और उपादेय है। ये सम्यक दृष्टि का प्राण है। निश्चय सम्यक दृष्टि हो चाहे व्यवहार सम्यक दृष्टि हो, दोनों में। अब निष्कर्ष ये निकलता है, ये किसी ये कह रहे हैं, जिस तरह पतंग की डोर, रस्सी हाथ में रहने से पतंग घूमती नहीं है, ना कोई हानि होती है, उसी तरह सम्यक दर्शन जिन वचन में दृढ़ श्रद्धा करते हुए जीव आत्मा भ्रष्ट या बर्बाद अर्थात मिथ्या दृष्टि अनंत संसारी नहीं होता है, वह भव्य संसार से पार जल्दी या देर सबेर हो ही जाता है। तो अगर आपके हाथ में श्रद्धा है, श्रद्धा रूपी डोर है, तो आप फिर संसार में भटकोगे नहीं। आज नहीं तो कल आपको मुक्ति मिली जाएगी। बीच में यदि क्षणिक रागादि विकारी भाव से किंचित बिगड़ भी जाए, तब भी अपने बिगड़ने का सुधार कर लेता है। तो गलती का सुधार करके निर्दोष बन जाता है, और पश्चात मोक्ष चला जाता है। सिर्फ सम्यक दर्शन सुरक्षित रहना चाहिए। अगर सम्यक दर्शन सुरक्षित है तो फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्षणिक राग और स्थायी राग में बड़ा अंतर है। स्थायी राग मिथ्या दृष्टि को होता है, जो राग आदि पर को अपना मानता है, ना उसको दूर नहीं करना चाहता है, अर्थात उसे त्यागता नहीं है, उसी में तन्मय रहता है। उसका क्षणिक राग, ये क्या होता है, मिथ्या दृष्टि का राग होता है, स्थायी होता है। और जो क्षणिक राग होता है वो सम्यक दृष्टि को होता है। तो मिथ्या दृष्टि का तो राग स्थायी हो जाता है, वो हटता ही नहीं उससे। और जो सम्यक दृष्टि का राग होता है वो हम्म। क्षण भर का होता है, जो रागादि को भिन्न समझ के उसे पृथक करने का पुरुषार्थ करता है। वह रोग मिटाने की दवाई
की तरह पर द्रव्य में क्षणिक राग आदि करता है, वह भी अरुचिपूर्वक। जैसे कांटा निकालने के लिए दूसरे कांटे को क्षणिक राग करता है। जैसे एक कांटा निकालना है तो आप दूसरे कांटे से तो निकाल पाओगे, उस तरीके से थोड़ी देर हम्म के लिए वो राग करता है, फिर बाद में फिर सब छोड़ देता है। इस तरीके से वो क्षणिक राग करता है। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जैसे आपको सम्यक दर्शन, आपको एकदम निश्चय वाला तो होना बहुत मुश्किल है, आपको व्यवहार वाला ही होगा। तो व्यवहार वाले में क्षणिक राग होता ही है। व्यवहार सम्यक दर्शन हम्म करोगे थोड़ा बहुत राग होगा ही। उस राग इसलिए करते हैं ताकि ताकि वो जो कांटा निकालने के लिए जैसे थोड़ा बहुत कांटा क्षणिक राग करता है और फिर सब चीज छोड़ देता है, उसी तरीके से होता है। जब तक इच्छा या कसाय पूर्ण नहीं होती है तब तक वह अपवाद मार्ग को अपनाता है, चाहे वो मुनि हो चाहे ग्रस्त। इसमें क्षेत्र काल आदि का निमित्त रहा करते हैं, किंतु वह सब दोष रूप या अतिचार रूप ही रहते हैं, अनाचार रूप नहीं रहते। जब तक दृढ़ सम्यक दर्शन मौजूद रहता है वह अनंत संसार के कारण या हेतु नहीं होते। जब तक साथ में मिथ्या दर्शन न हो तब तक महाबंध होता ही नहीं। अनाचार का अर्थ खंडित होना या छूट जाना होता है, तो अतिचार हो जाता है पर अनाचार नहीं होता है। अपने क्या दोष लग जाते हैं बीच बीच में, लेकिन वो बाद में ठीक भी कर सकते हो प्रायश्चित लेके। अनाचार नहीं हो रहा, अत्याचार हो रहा है। फलतः सम्यक दर्शन की रक्षा, सेवा, आराधना सदैव करना अनिवार्य है। उसके साथ अपराध भी होंगे, वह होते भी है, किंतु वह सम्यक दर्शन बच नहीं करते, अतः सम्यक दर्शन नहीं छुड़ा सकते। इसलिए वे संसार में रखने को समर्थ मुख्यतः मिथ्या दर्शन मोह ही है, और सहायक अनंतानुबंधी कसाय भी है, क्योंकि उसके उदय में ही मिथ्यात्व कर्म का बंध होता है। यह है कारण। दो चीजें हैं, एक तो आपका मोह, और दूसरा अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, उसी से मिथ्यात्व चलता है। अतः वह संसार की परंपरा कारण है, ऐसा समझना चाहिए। क्षणिक राग को अपना मानना और क्षणिक राग रूप उपयोग का होना, ये दोनों पृथक पृथक चीजें हैं। क्षणिक राग को अपना मानना मिथ्या दर्शन है, और क्षणिक राग रूप उपयोग का होना सम्यक दृष्टि का विकारी भाव, मिथ्या दर्शन नहीं। उसे वह भिन्न व हे ही समझता है, अतः उसके अनंत अक्षय अनंत संसार का बंध नहीं, क्योंकि उसका काल, संसार में रहने का काल, अधिकतम काल अर्थ उद्गल परामर्श मात्र ही रह जाता। जैसे आपको एक बार सम्यक दर्शन हो जाए ना, तो अब आप मैक्सिमम अर्थ उद्गल परावर्तन काल तक ही संसार में रहोगे, उसके बाद नियम से आपको मोक्ष हो जाएगा। ये नियम है। हम्म एक बार सम्यक दर्शन हो गया आपका अच्छा वाला, तो फिर आपको ज्यादा देर टिकने की, ज्यादा देर की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़े दिन में आपको मोक्ष हो जाएगा। जिनवाणी या जिनागम के कथन या उपदेश से पूर्ण विश्वास करना, ये निश्चय आज्ञा सम्यक दर्शन है। यह एक प्रकार का है। पर द्रव्य से गुण पर्याय वाला उत्पाद वह धोवे युक्त चैतन्य स्वरूप आत्मा है, ऐसा विश्वास करना निश्चय सम्यक दर्शन है। ये दूसरे प्रकार का। थोड़ा बहुत रद्दो बदल हेर फल लक्षण में होने पर भी जब तक श्रद्धा नहीं बदलता है तब तक वह विपरीत अभिप्राय सहित नहीं, तब तक कोई हानि नहीं, वह मोक्ष मार्ग ही रहता है। मूल चीज नहीं बदलना चाहिए, ये खास बात है। मूल में आपका श्रद्धा नहीं हिलना चाहिए, अगर वो हम्म हिल गई फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर क्या सामान्य पेक्षा नहीं है, पेक्षा सामान्य पेक्षा लौकिक पदार्थों में संशय आदि करना मिथ्यात्व सूचक नहीं हो, किंतु विषय सापेक्षा मोक्ष मार्गी मार्गी उपयोगी पदार्थों में संशय आदि करना मिथ्यात्व सूचक है। जैसे संसार में कोई आपको संशय हो रहा है कि पता नहीं ऐसे होगा कि नहीं होगा, तो उसमें आपका कोई समय दर्शन खराब नहीं होगा, लेकिन मोक्ष मार्ग में अगर आप संशय कर रहे हो तो फिर मिथ्यात्व की ओर जाते जा रहे हैं। तो मोक्ष मार्गी हम्म जो उपयोगी तत्वों में संशय आदि मिथ्यात्व का सूचक होता है, ऐसा निर्णय समझना चाहिए। तो यहाँ पे श्रद्धान कारण रूप है और सम्यक दर्शन कार्य रूप है, ऐसा परस्पर कार्य कारण भाव है, इसे नहीं भूलना चाहिए। कार्य कारण भाव में मन ब्रह्म बुद्धि और उसका निराकरण। अब ब्रह्म बुद्धि के बारे में कह रहे हैं एक बार। ये चीज आपको समझनी है कि किसी भी कार्य कार्य कारण में ब्रह्म बुद्धि और उसका निराकरण।
किसी भी कार्य की उत्पत्ति में निश्चय नय से मूल द्रव्य या शक्ति तथा उसकी पर्याय का व्यक्ति या प्रकटता होती है, दूसरा कोई कारण नहीं होता। यह अटल नियम है। इस तथ्य को समझने वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, वही हो सकता है। तदनुसार कार्य कारण भाव यही आका जाता है, उसमें कोई भ्रम या संशय नहीं होता है। फलतः द्रव्य और पर्याय दोनों ही नई नई कार्य रूप पर्याय की उत्पत्ति के कारण होते हैं, अर्थात अपने अपने में ही सच्चा कार्य कारण भाव सिद्ध होता है, पर के साथ सिद्ध नहीं होता है। ये केवल भ्रम होती है। द्रव्य में शक्ति या व्यक्ति, द्रव्य में शक्ति या व्यक्ति दोनों चीजें रहती है। जीव द्रव्य में सम्यक दर्शन की शक्ति व व्यक्ति अर्थात सम्यक दर्शन का प्रकट होना, यह जब संगम होता है तभी उस जीव को मोक्ष पर्याय मिलती है। अकेले एक कारण द्रव्य शक्ति से वह पर्याय या व्यक्ति मात्र से मोक्ष की प्राप्ति कदापि नहीं ना हो सकता। तो दो चीजें हो गई, एक तो सम्यक दृष्टि कि आप में योग्यता हो कि मेरे को सम्यक दर्शन हो सकता है, और दूसरा सम्यक दर्शन प्रकट होने की आप में जब पर्याय आ जाती है, जब आप उस तरीके से उस तरफ उन्मुख हो जाते हो कि वैसे आपकी स्थिति बन जाती है, वैसे आपकी, तब जाके सम्यक दर्शन। अगर सम्यक दर्शन की अगर आपकी योग्यता नहीं है तब भी नहीं होगा, और वैसा आपको माहौल नहीं मिलेगा, वैसा आपको द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं मिलेगा तब भी नहीं होगा। तो आपको उस तरीके के शक्ति और योग्यता दोनों, शक्ति बोलो योग्यता एक ही बात है, और पर्याय बोलो व्यक्ति बोलो एक ही बात है, इसे कहना चाहते। तो जब दोनों चीजें मिल जाती है तब कहीं जाके आपको सम्यक दर्शन होता है। इस तरीके से इन्होंने इस बारे में पूरा दिया है। ये क्या है, बहुत इन चीजों में, इसमें यहाँ पे अपन उपादान निमित्त दोनों कांड सिद्ध हो जाते हैं। तो उपादान के नियम से बोल दो, चाहे वो द्रव्य और पर्याय के बारे में बोल दो, एक ही बात है। अभी क्या पूरा डिटेल के अंदर बता रखा है। अब इसको सिंपल, ये सारी चीजें हो गई अपने कुल मिला के। भगवान के जो भी बात भगवान ने कही उसमें शंका नहीं करना। दूसरा जो आता है वो 24 नंबर का होता है, जिसमें अपन बात करते हैं कि इसमें निकांक्षित अंग है। निकांक्षित अंग को आप समझते हैं, निकांक्षित अंग क्या हो? अब इस वाले को देखते हैं, 24 नंबर, उसको पढ़ते हैं। चौबीस नंबर वाला दिया जन्म का विषय। चौबीस नंबर की गाथा है निकांक्षित अंग। इसको पढ़े। ये जन्मनी विभावती विवादिन्यमूत्र चक्रित्व के स्वत्वादीन एकांतवाद दूषित पर नकांक्षित, नकांक्षित, निकांक्षित को नकांक्षित बोलते हैं, नकांक्षित। इसमें अब इसमें कह रहे हैं, विकांक्षित अंग के बारे में कह रहे हैं, इस जन्म या भव में ऐश्वर्य संपदा आदि को अमूत्र मतलब परलोक में चक्रवर्ती नारायण पदों को और एकांत स्वभाववादी अन्य धर्मों को भी नहीं चाहते। ये इसमें इस भाव के अंदर कोई आपको संपत्ति नहीं चाहिए, किसी तरीके से पैसा और प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, किसी तरीके से वो आकांक्षा नहीं। दूसरे भाव में आपको चक्रवर्ती
नारायण पद कोई बड़ी जैसे देवता पद का आपकी इच्छा नहीं है, और एकांत स्वभाव वाली जो अन्य धर्मों को आप नहीं चाहते, जो एकांत स्वभाव वाली जो धर्म है उसको आप नहीं चाहते, इस तरीके से ये निकांक्षित अंक बोलते हैं कि इस लोक में धन संपत्ति सौभाग्य प्रतिष्ठा आदि की आकांक्षा ना करे, परलोक में चक्रवर्ती अर्धचक्री नारायण पद की आकांक्षा ना करे। चक्र जिसके पास होता है उसे चक्रवर्ती कहते हैं, तथा चक्र के होने पर जो भाव होता है उसे चक्रित्व कहते हैं। आदि सबसे पति नारायण मंडलेश्वर महामंडलेश्वर विद्याधर रिद्धि प्राप्त करना देवपना सपरिवारता सबंधुता श्रेष्ठीपना राजेश्वरी आदि को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इन पदों की आकांक्षा संसार की ही आकांक्षा है। जैसे आपको मुझे ये मिल जाए, मुझे ये राजा बन जाऊं, मैं नारायण बन जाऊं, मंडलेश्वर बन जाऊं, बड़े राजा होते हैं ना सब, ये बन जाऊं तो समाज में बहुत बड़े श्रेष्ठी बन गए, अपने श्रेष्ठी बना गया। ये सब आकांक्षा नहीं करनी संसार। तो फिर वो बोलते हैं निकांक्षितम। निदान बन से नारायण पद तो प्राप्त होता है, ये ठीक है, किंतु चक्रवर्ती पद तो निदान से प्राप्त नहीं होता। शंका, नहीं, चक्रवर्ती पद भी निदान से ही प्राप्त होता है। जैसे भगवती आराधना में आचार्य भगवत कहते हैं कि संभूत नामक कोई किसान का लड़का निदान युक्त तप करके स्वधर्म स्वर्ग के सुख भोग कर यहाँ भरत क्षेत्र में ब्रह्मदत्त नामक अंतिम 12वां चक्रवर्ती के सुख भोग कर चक्रवर्ती पद को भ्रष्ट होकर नरक गति में 7वें नरक में, इस तरीके से भगवती आराधना में लिखा है कि निदान बंद अगर होता है तो आपको चक्रवर्ती पद, और फिर बाद में आप कैसे करते हो, अगर वहां पे भी आप इसी में लगे रहते हो, भोगों में लगते हो, तो फिर आप सीधे नरक में पहुंच जाते हो। तीर्थंकर बलदेव आदि का पद निदान से संभव नहीं है, क्योंकि निदान बंद का फल दीर्घ संसार है। तीर्थंकर बलदेव आदि दीर्घ संसारी नहीं हो। अब शंका, अन्य भाव में ध्यान के लिए उत्तम संगनन ऋषभ राजा सेनन, तप करने के लिए वीरेंद्राय कर्म का उत्कृष्ट उपशम, संयम दान करने के लिए बंधुजन की सहायता और निर्वाण पथ की योग्य कुलादि ये प्रशस्त निदान तो कर सकते हैं, अर्थात इनकी आकांक्षा कर सकते हैं क्या, कि नहीं, प्रशस्त अप्रशस्त दोनों प्रकार के निदान मोक्ष के विरोधी है, इसलिए मोक्षार्थी को किसी प्रकार का निदान नहीं करना चाहिए। प्रशस्त निदान का फल की प्राप्ति होने पर ही मोक्ष पुरुषार्थ का नियमन नहीं है। ये कहना मतलब आप कोई चीज की इच्छा मत करो। निदान का मतलब ये हो गया कि आप कोई चीज की, आप मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे अच्छी जो है वो फूल मिल जाए, अच्छी मोक्ष मिल सहायता जाए मिल वो भी जाए। नहीं करना चाहिए। हाँ, हाँ, तो मोक्ष मोक्ष पाने मिल के जाए वो लिए भी कर रहे नहीं। हैं। हाँ, मोक्ष पाने के लिए ये सब चीजें चाहिए, पर ये मोक्ष के विरोधी है, ये निदान मोक्ष का विरोधी है। चाहे प्रशस्त हो चाहे अप्रशस्त हो, दोनों में ही मोक्ष विरोधी है। इसलिए प्रशस्त निदान के फल की प्राप्ति होने पर भी मोक्ष पुरुषार्थ का नियमन नहीं है। तो अगर निदान है तो फिर गड़बड़ होगी। अब किंच निदान रहित भाव से रत्न तय के पालन में तत्पर जीव को इस प्रकार सहायक समग्र की प्राप्ति होती है, इसलिए प्रशस्त निदान भी नहीं करना चाहिए। कहा भी है कि निदान 3 प्रकार के होते हैं, प्रशस्त अप्रशस्त और भोग समृद्धि। तीनों प्रकार के निदान मोक्ष मार्ग के विरोधी है। तीनों तरह के निदान ही, चाहे प्रशस्त हो चाहे अप्रशस्त हो चाहे भोग समृद्धि, कि मुझे ये मिल जाए, भोग की बात करो, चाहे मुझे प्रशस्त मिल रहा है कि साहब मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, वो भी आपका निदान गड़बड़ है। शंका, तो मुझे बोधि का लाभ हो, समाधि मरण हो, जिन संभूति की प्राप्ति हो, ये पाठ भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो अब इसमें अपन यही तो बोलते हैं कि मुझे बोधि का हम्म। लाभ हो, समाधि मरण हो, जिन गुण शक्ति की प्राप्ति, अपन बोलते हैं ना, हर बार बोलते हैं। तो कहते हाँ हैं ये हाँ। भी नहीं करना चाहिए क्या? समाधान, नहीं, उस पाठ को पढ़ना निदान नहीं कहलाता है। निदान तो भविष्य में पंचेंद्रिय विषयों की भोगों की आकांक्षा है, और वह आत्मदान की पर्याय है। ये पाठ तो धर्म ध्यान है, क्योंकि विशुद्धि का ही अंग है। इस तरह के पाठ करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये हम्म। निदान में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि ये तो धर्म ध्यान है। तो तीर्थंकर पद की भावना करने में क्या हानि है? वह तो असंख्यात जीवों को मोक्ष प्राप्ति का कारण है। आपका कहना सत्य है, तो भी हे वत्स, भाव मात्र करने से सब कुछ प्राप्त नहीं होता है। मैं भी तीर्थंकर हो जाऊं, ऐसी भावना में अहंकार पुष्ट होता है, क्योंकि ये प्रतिष्ठा मूलक है। यदि वास्तव में जीवों के कल्याण की भावना है तो दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं को भाना चाहिए।
प्रतिष्ठा की भावना तो धर्म के असाधन है। वास्तव में प्रतिष्ठित पुरुषों के गुणों में अनुराग करना धर्मानुराग है। इसीलिए आचार्य, उपाध्याय, गंधर, तीर्थंकर, सौभाग्य, प्रतिष्ठा, आदि, कुल, आज्ञा, आदर, पुरस्कार आदि संपादन मान मूलक अप्रसिद्ध भावना निदान होने से नहीं करनी चाहिए। ये चीजें अगर मुझे चाहिए ना कि मुझे ये पद मिल जाए, वो पद मिल जाए, तो ये सब भी आपको मना कर रहे हैं कि मुझे आचार्य पद मिल जाए, मुझे गंधर्व पद मिल जाए, मुझे तीर्थंकर पद मिल जाए। ऐसे आप भावना में आप 16 भावना भाव तो अपने आप ही आपको सब मिल जाए, पर तीर्थंकर बन जाऊं ये भावना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये क्या प्रतिष्ठा सूचक शंका। निदान का फल दीर्घ संसार नहीं है, क्योंकि नंद नंद यशा ने अपने पुत्र के विषय में निदान किया, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। नहीं, क्योंकि प्रशस्त अनुराग होने पर भी यह अप्रशस्त निदान है। यथाजात रूप के धारी मुनि पुत्रों के दर्शन से मेरा मातृत्व आज सफल हो गया। इस प्रकार की भावना के वश होकर सौभाग्य रूपी संपत्ति का कारण होने से मैं फिर उसकी माता बनूं, इस प्रकार उसके मन से उन्हीं के चित्त में धारण किया था। वह माता मर कर देवी होकर पुनः माता हो, अतः उसे मुक्ति का लाभ दूरतर हो जाने से संसार परिभ्रमण का विरोध को प्राप्त नहीं। अब शंका, यदि राग से ऐसा हो तो निदान करने वाले वशिष्ठ नामक मुनि नरक क्यों चले गए? यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि द्वेष रूप परिणाम के कारण वे नरक गए। मैं उसको मारता हूं, इस प्रकार के रौद्र दान की भावना के फल से वो नरक को गए, क्योंकि यह अप्रशस्त निदान है। इसीलिए निज शुद्धात्म आनंद शुद्धात्मानंद के अनुभव से विलक्षण दृष्ट श्रुत अनुभूत प्रशस्त अप्रशस्त भोगांचा के रूप निदान बनती पूर्वगत ज्ञान तप की अनुष्ठान आदि के उपार्जित पुण्य और फल रूप राजादि विभूति देकर प्राय नरक में भेजता है, क्योंकि उस भोगों के छोड़ने में असमर्थता होती है। किंतु निदान रहित पुण्यशाली पुरुष भवंतार में राज्य आदि भोगों को भोग कर अंत में उन भोगों को त्याग कर चिन्ह दीक्षा ग्रहण कर बलदेव आदि की तरह ऊर्ध्वगामी होते हैं। ये कथन का तात्पर्य है, अर्थात निदान रहित बलदेव दूसरे भव में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस तरीके से कह रहे हैं कि अगर आपको भोगांचा होगी तो आप नरक वरक में चले जाओगे, और भोगांचा नहीं होगी तो आप सीधे मोक्ष में चले जाओगे। एकांतवाद से दूषित हर समय की भी आकांक्षा ना करें। भोग, हाँ, भोग की आकांक्षा। भोगांचा का मतलब होता है भोग की आकांक्षा करना। उससे अगर निदान निदान भी बोलते हैं उसको। भोगांचा नहीं होता, भोगांचा रूप निदान करोगे तो आपको नरक जाना पड़ सकता है। निदान से नरक पहुंच जाते हो। एकांतवाद से दूसरे पर समय की भी आकांक्षा ना करें। पर समय, समय का मतलब आत्मा होती है इसमें। नित्य या अनित्य, यदि एक पक्ष को स्वीकार करना एकांतवाद कहलाता। जैसे मैंने कहा ना, नित्य अनित्य को एक को पकड़ के बैठ गए कि नित्य ही है या अनित्य है, तो वो क्या है कहलाएगा? वो एकांतवाद कहलाएगा। एक को पकड़ लिया कि नित्य ही है तो भी गलत है, अनित्य वो भी गलत। उससे दूषित पर समय अन्य धर्मों को, पर समय का मतलब दूसरे धर्मों को, जो अनंत भगवान के मत की द्वेषी है, उनकी भी आकांक्षा ना करे। भले ही कलिकाल में उसका प्रभाव प्रचुरता से देखने में आए, तो कलिकाल में वो लोग ज्यादा दिख रहे हैं दूसरे मानने वाले, लेकिन उसके आप उसकी आकांक्षा मत करो कि मुझे वो चीज चाहिए, नहीं तो आप फिर वापस मिथ्या दृष्टि में चले जाओ। विशेषार्थ अष्टांग अष्टांग का पालन करने वाले सम्यक दृष्टि जीव इस लोक और परलोक संबंधी सुख की इच्छा नहीं करता है। संसार के वास्तविक स्वरूप को समझकर उसके संसार त्याग की भावना निरंतर हुआ करती है। किंतु जो जीव सम्यक से रिक्त है तथा भोग उपभोग की सामग्री के खोजने में व्यग्र है, बुद्धि जिनकी, वे आत्मिक सहज सुख प्राप्ति करने वाले इस वीतराग सर्वे के देव द्वारा बनाए हुए इस मार्ग को स्वीकार न करके राग द्वेषी देवों की उपासना करते हैं। इसलिए संसार में किसी भी वस्तु के प्रति जिसके रंज मात्र भी वांछा नहीं है, वही निकांक्षित अंक का धारी हुआ करता है। जो आदमी आकांक्षा करेगा वो पक्का ही इन वीतराग भगवान के पास नहीं जाएगा।
वो रागी द्वेषी भगवान के पास ही जाएगा, क्योंकि रागी द्वेषी ही आपका उसका आकांक्षा पूरी करेंगे। तो उसको वहीं जाएगा, वो उसको लगेगा ये तो क्या करेंगे, ये तो भीतर आग रह गए, ये तो कुछ करने वाले हैं नहीं, तो चलो वहीं चलते हैं, वहां अपनी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो मनोकामना पूरी करने वाले किसी भी जगह पे चले जाए, रागी देश के देवी की उपासना करने लग जाएंगे कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। जहां मनोकामना है वहां सम्यक दर्शन तो है ही नहीं, क्योंकि आकांक्षा हो गई, आकांक्षा होती सम्यक दर्शन खत्म हो। तो निकांक्षित अंग में इसको छोड़ना पड़ेगा। 30 इसके दूसरे गाथा 25 नंबर का इन्होंने क्या कहा है वो भी देख लेते हैं कि आपको अल्टीमेटली एकांत पक्ष को खत्म करना है, तब जाके आप निकांक्षित अंग को धारी हो सकते हो। जीव परद्रव्य से भिन्न एकत्व विभक्त रूप अशुद्ध शुद्ध, जीव परद्रव्य से भिन्न एकत्व विभक्त रूप शुद्ध अद्वितीय है, इसलिए उसको सदैव अपने स्वरूप में स्थिर रहना चाहिए, पर की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा ये अपराध कहलाएगा, उसकी बराबर सजा मिलेगी, संसार से पार नहीं होगी। जिनेन्द्र देव का सत्य देश तो यह है, इसके विरुद्ध जो चलते हैं वे जिन आज्ञा को ना मानने का मिथ्या दृष्टि होते हैं, सम्यक दृष्टि नहीं, क्योंकि जिन आज्ञा को मानने वाला ही सम्यक दृष्टि हो सकता। तब आत्म कल्याण के इच्छुक जीवों को चाहिए कि पहले जिन वाणी की ही श्रद्धा करे। सम्यक दृष्टि माने यही सच्चा और पहला मुख्य उपाय है, इसके सिवाय परद्रव्य की न आकांक्षा करे, न उसके बल भरोसा रखे, न उनका संग्रह करे, सिर्फ अपना ही बल भरोसा रखकर अपने ज्ञायक स्वभाव का ही आलम्बन करे, उसमें लीन या तन्मय होवे, तथा जो परद्रव्य का सुयोग अनादिकाल से आया है उसका यथाशक्ति पद के अनुसार त्याग करे, अरुचि रखे। संक्षेप में सांसारिक सुखों की वांछा या अभिलाषा नहीं करना ही निकांक्षित अंक है। बस ये शॉर्ट में बता दिया। अब इसका वापिस निश्चय व्यवहार में बता दिया कि निश्चय अंग में क्या होता है, व्यवहार क्या होता है। तो जब तक सम्यक दृष्टि जीव अपने शुद्ध स्वरूप में लीन रहता है, मैं परद्रव्य से भिन्न हूं, अतः मुझे पर की वांछा रागातिक नहीं करना चाहिए, ये भगवान की आज्ञा है, उस पर दृढ़ हूं, ऐसा विचार जब तक शुद्धात्म स्वरूप में है, सब विकल्प रागादि को छोड़कर अचल या स्थिर या निर्विकल्प होता है, कोई रागादि नहीं करता है, तब तक उसे निश्चय से कांक्षित अंग समझना चाहिए। और जब वह निकांक्षित अंग को पालना की वांछा या अभिलाषा होती है, या उसमें भक्ति पूजा आदि की भावना होती है, शुभ राग होता है, तथा पर की उच्च पदों की वांछा नहीं होती है, तब उसे व्यवहार निकांक्षित अंग कहते हैं। ये पराश्रित है और निकांक्षित पर। तो ये दो तरीके से बता दिए निश्चय व्यवहार। मिथ्या धारणा, अपने खातिर सुखादि के विषय सुख प्राप्त करने की वांछा नहीं करना निकांक्षित, निश्चय निकांक्षित है, तथा दूसरे की सुखादि की वांछा करना और उसका भला चाहना व्यवहार निकांक्षित। यह गलत या विरुद्ध धारणा है, क्योंकि जिनाज्ञा के विरुद्ध है। जिनाज्ञा तो उत्सर्ग रूप यही है कि परद्रव्य की आकांक्षा राग विकार नहीं करना चाहिए, अपने लिए या पर के लिए, बस यही सच्चा निकांक्षित। आज्ञा में कोई अपवाद या शर्त नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। जैन न्याय है कि जब तक जीव परद्रव्य को ग्रहण विसर्जन करता है तब तक विशुद्ध नहीं है, संसार से पार नहीं हो सकता, न कर्म को क्षय कर सकता, जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में मूर्छावान, परिग्रह वाला, आरंगवान और असंयमी रहता है, कभी वह संसार होने से मोक्ष को नहीं ला सकता। यह खुलासा। इसके सिवाय जब आत्मा अकेला है तब पर परिग्रह आदि का संग्रह करना मूर्ख, उसकी चाह करना प्रतिज्ञा भंग दोष आदि है। अतः अब ये चीज कहना चाह रहे हैं कि व्यवहार न ऐसे सांसारिक सुखों में चक्रवर्ती आदि पदों, धन वैभव आदि को पर समय शास्त्र, दूसरे तरह के शास्त्र, पर धर्म की वे की वांछा नहीं करना, ये सब निकांक्षित अंग, ऐसा समझना। ये कहते हैं जब आकांक्षा क्या करती है, जब किसी तरह से पराया से भय या लज्जा रहती है,
तब उसके निवारण के लिए तरह तरह के विकल्प या रक्षा का उपाय वह जीव करता है। जब वह निर्भय हो जाता है तो ना कोई विकल्प रहता है, ना प्रतिकार का उपाय ही करता है, ये नियम है। और तभी वह जीव निर्द्वंद होता है। वही दशा हितकारी है। जैसे आपके अंदर कोई भय है तो फिर रक्षा के उपाय हम्म करोगे, विकल्प होगे। जब आप निर्भय हो जाओगे तो कोई विकल्प सब खत्म हो जाएगा, आपके कोई द्वंद्व ये सब खत्म हो जाएगा। और ये दशा ही हितकारी है। आकांक्षा या चाह बुराई है, अनाकांक्षा निर्मोहता भलाई या हितकारी है। गुण, भय और आकांक्षा का होना पर्याय अशुभ दृष्टि है, जो क्षणिक व त्याज्य है। जीवन मरण, दवाई सेवन, अनादि ग्रहण का राग भी हानिकारक माना गया है। अस्तु, द्रव्य दृष्टि करने पर आकांक्षा भय आदि विकल्प नहीं होता है, और पर्याय दृष्टि करने पर आकांक्षा भय आदि सभी होता है, ऐसा समझना चाहिए। इस तरह से निश्चय और व्यवहार दोनों तरह के निकांक्षित अंग बताए गए। अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं, इसको कल देखेंगे, बाकी अगले निर्विकित से अंग बचा है वो कल देखेंगे, वो नेक्स्ट में। जावाणी जावा ज्ञान से से ज्ञान से आलो, सूझे लोकालो सोवाणी सोवाणी मस्तक मस्तक करे, करे सदा देत हो दो। हे हे जिनवाणी जिनवाणी भारती भारती सोई जपो रे। जो जो तेरा तेरा। शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। जय हो। श्री माता की जय। जय।